आप स्क्रीन पर देखते जाएं, आपको नज़र आता जाएगा और आप ठीक वैसे ही करते रहें। उंगलियों को आगे पीछे करें, फिर पूरे पैर के पंजे को आगे पीछे करें, दोनों पैरों के एक साथ, फिर पंजे को दाएं बाएं इस प्रकार से कर लें। दाएं बाएं सभी विद्यार्थी करेंगे। अब दोनों पंजों को एक साथ मिला करके गोल घुमा लें, एक बार दाएं से बाएं और उसके बाद विपरीत दिशा में। अब बैठे बैठे दोनों हाथों को आगे करें, उंगलियों के व्यायाम, उंगलियों को खोलें और बंद करें। 5-7 बार करें। उसके बाद पूरे हाथ को आगे पीछे। अब मुट्ठियों को बंद कर लें और दोनों हाथों को गोल घुमाएं। पहले एक दिशा में 5-6 बार, फिर विपरीत दिशा में। जिसको नहीं समझ में आए स्क्रीन पर देख लें। अब कोहनियों से हाथ को मोड़कर कंधे की तरफ लेकर के आए और खोलें। पांच 6 बार करेंगे। फिर उंगलियों को कंधों पर रखें और आगे की तरफ गोलाकार बनाएं। जितना बड़ा गोलाकार बनाएं उतना अच्छा। अब विपरीत दिशा में अब बैठे बैठे आप अपने दाएं हाथ को कान पे लगाएं और सिर को हाथ की तरफ झुकाएं और हाथ से सिर पर दबाव डालें। इससे आपके गर्दन की जो जकड़न है वो दूर होएगी। दबाव डालना है हाथ से सिर की तरफ और सिर से हाथ की तरफ। अब दूसरे हाथ से कर लें। दूसरे हाथ से जितना हो सके जोर डालें। अब दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाकर गर्दन के पीछे रखें और सिर से गर्दन से पीछे की तरफ दबाव दें और हाथों से आगे की तरफ दबाव दें। थोड़ी देर के लिए सिर को पीछे दबा कर रखें। जितना भी मानसिक तनाव होता है ऐसा करने से आपको उससे मुक्ति मिलती है, मन शांत होता है। आप विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने का कार्य करते हैं, कंप्यूटर के आगे बैठते हैं लंबी देर तक तो गर्दन में अकड़न हो जाती है। तो जब जब ऐसा हो तो ये प्रयोग आप कर सकते हैं। अब हाथ नीचे कर लेंगे। अब दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाकर ऊपर ले जाएं और दाएं और बाएं झुकेंगे। जितना हो सके उतना झुकें आराम से। अब सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे।
बैठे बैठे थक गए हैं, खड़े हो जाइए। अब आपको चलने का भी मौका मिलेगा, दौड़ने का भी, कूदने का भी। अब अपने स्थान पर खड़े खड़े कमर पर हाथ रखकर घुटने ऊंचाई, कमर की ऊंचाई तक लेकर के आए। इस तरह से चलें। पहले आराम आराम से चलें। चलना शुरू करो, नहीं तो जोधपुर कैसे पहुंचोगे। चलो, कमर पर हाथ, हाँ, धीमी चाल से शुरू करो। बापू के पास पहुंचना है ना। हाँ, हाँ जी। अब धीरे धीरे अपने ही स्थान पर कूदना शुरू करें। कूदिए कूदिए। आप दोनों मुट्ठियां बंद करिए और दौड़ना शुरू कीजिए। दौड़ो दौड़ो जल्दी, जोधपुर कब पहुंचोगे फिर। आप गुरुदेव से मिलने जा रहे हो तो आनंद भी आ रहा है ना, तो आप ताली भी बजाएंगे, है ना। दोनों हाथों से ऊपर और पीछे। बापू की स्मृति मात्र उत्साह भर देती है। तो ये सोच कर ही कितना आनंद आ रहा है कि बस अब बापू मिलने वाले हैं। और आप जैसे बच्चों के लिए तो बापू भी इंतजार करते हैं कि कब आएंगे, मेरी सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। ठीक है ना। शुरू करें। सामने देखकर देखते जाएं और करते जाएं। बहुत बढ़िया। अब तो सबको अच्छे से आ गया है ना, अभ्यास हो गया। अब ये यहीं भूल के मत जाना, घर जाके भी करते रहना। इसीलिए तो सिखा रहे हैं, अभ्यास करा रहे रोज रोज। बहुत बढ़िया। कंधों की अकड़न जकड़न सब मिट जाएगी। सभी विद्यार्थी इस क्रम को याद रखिएगा। गर्दन को पूरा गोल, जितना बड़ा गोला बनाए उतना अच्छा। जिसको भी सर्वाइकल साइटिका की तकलीफ हो जाती है, ऐसा ये प्रयोग करने से वो दूर होती है। करिए सभी एक साथ। जितना आराम से झुक सकते हैं उतना। कोई विद्यार्थी खड़े होके देखे नहीं, करें। यहाँ दो बच्चे तो आपस में क्या चर्चा कर रहे हो, करो आसन। सेवादारी जरा ध्यान दें। सभी बड़ा गोला बनाओ। बैठे बैठे कई बार कमर में अकड़न हो जाती है, तो उस समय पर यह आसन आपको बहुत काम आएगा, ये क्रिया। कई बच्चे तो आसन के समय मुंह क्यों खोल रहे हो, क्यों बातें कर रहे हो।
सारी क्रियाएं वो हैं जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लंबे लंबे समय बैठना पड़ता है एक जगह पर। खड़े खड़े हम सबसे पहले ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन के लिए सभी विद्यार्थी रुक जाएं, मैं आपको बताऊंगी, आप उसके अनुसार करते जाएं। मैं 1 2 3 4 बोलूंगी, 1 बोलूंगी तो दोनों हाथ साइड में, 2 बोलूंगी तो एड़ी ऊपर और दोनों हाथ भी धीरे धीरे ऊपर अंदर श्वास भरते हुए, और 3 बोलूंगी तो दृष्टि आकाश की तरफ। इस प्रकार से सबको करना है, ठीक है? तैयार? चलिए अब शुरू करेंगे। 1, सबके हाथ एक साथ। किसी के ऊपर क्यों गए? अभी 2 कहाँ बोला है? 2, अंदर श्वास भरते हुए, एड़ी ऊपर उठाते हुए, दोनों हाथ ऊपर। 3, दृष्टि आकाश की तरफ, और मन में भाव कि गुरुदेव ऊपर से हमें पकड़ रहे हैं और हम अपने हाथ गुरुदेव को पकड़ा रहे हैं। गुरुदेव हमें ऊपर उठा रहे हैं, संसार से ऊपर, देहाध्यास से ऊपर, और हम अपने व्यापक स्वरूप चिदाकाश स्वरूप के साथ एकाकार हो रहे हैं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आते जाएंगे, एड़ी भी नीचे, कभी भी झटके से नहीं, धीरे से। एक बार फिर से सभी मिलकर ताड़ासन करेंगे। 1 2, धीरे धीरे। 3, आकाश की तरफ दृष्टि, अपने चिदाकाश स्वरूप का ध्यान, व्यापकता में जाएं कि ये पंच भौतिक शरीर जो है यही मैं नहीं हूँ, मैं तो चिदाकाश स्वरूप हूँ, चिदानंद स्वरूप हूँ, और मेरे गुरुदेव ने मुझे अपने गोद में ले रखा है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। अब सभी मिलकर के वृक्षासन करेंगे। वृक्षासन के लिए एक पैर जो है उसको उठाएं और घुटने पर एड़ी को रख लें। अब श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर के जाएंगे। तो जब मैं 1 बोलूंगी तब आप एक पैर की उठाइए ऊपर, 2 बोलूंगी तो एड़ी घुटने पर रखिए, जब 3 बोलूंगी तो श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। ऐसे करेंगे मिल करके, ठीक है? तैयार सभी विद्यार्थी? हाथ नीचे, ऊपर क्यों है? अभी से सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? स्पीकर में आवाज आ रही है? ठीक है। 1 पैर उठाइए, 2 घुटने के ऊपर रखिए, 3 श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ऊपर मिला लें हाथों को, और श्वास को रोके रखें। बहुत बढ़िया। ये आसन हमें बताता है कि कितनी एकाग्रता है, कितनी चंचलता कम है विद्यार्थी में, कितना अपना संतुलन बनाए रखने की क्षमता है विद्यार्थी के अंदर। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, और अब पैर को भी नीचे कर लेंगे। अब दूसरे पैर से करेंगे। 1 दूसरा पैर उठाएं, घुटने पर रखें, 2 दोनों हाथ धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, और हाथों को जोड़ लें। कुछ देर रुके रहें इसी मुद्रा में। तो ये वृक्षासन सभी विद्यार्थी रोज करेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। अब खड़े खड़े सभी विद्यार्थी, क्योंकि खड़े हुए आसन हमें पहले कर लेने हैं, तो हम सब मिलकर के सूर्य नमस्कार करेंगे, ठीक है ना? तो नमस्कार की मुद्रा में हाथ। ये ऊपर क्यों जा रहे हैं हाथ पीछे? अभी तो 2 बोला ही नहीं है। ध्यान से सुनिए और ध्यान से कीजिए। 2, शाबाश। 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक साथ 9, 10, 11, 12।
क्या बात है, अपने आप अपने लिए तालियां, बहुत बढ़िया। चलिए फिर से कीजिएगा एक बार और, बाकी वास्तव में आपके लिए तालियां होनी चाहिए। चलिए शुरू कीजिए, तालियां नहीं, सूर्य नमस्कार। एक 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 बोला है, हाथ ऊपर कैसे गए विद्यार्थियों के? 2, शाबाश। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। पद्मासन, सामने देखते जाएं और करते जाएं। अब ज्ञान मुद्रा, पहली उंगली अंगूठे की नोक से मिलाकर दोनों हाथ घुटने पर, और सामने गुरुदेव के श्री चित्र को प्रेम से निहारते हुए अपने श्वासों की गति को देखें। पद्मासन, पैरों के तलवे ऊपर की तरफ हैं, घुटने जमीन से लगे हुए, पहली उंगली अंगूठे से मिली हुई और दोनों हाथ घुटने पर, और श्वासों की गति को देखना है, कमर गर्दन एकदम सीधी। ये आसन व्यक्ति को निरोगी बनाता है और इस आसन को करते हुए नासाग्र दृष्टि होनी चाहिए, नाक की जो नोक है उस पर आपकी दृष्टि हो, और साथ ही साथ आपके श्वासों पर ध्यान। तो इसलिए ये आसन जीवन शक्ति का विकास कराने वाला आसन है, और इसमें जब आप अपने नाक की नोक पर दृष्टि रखते हैं और श्वासों पर ध्यान देते हैं, अंदर अंदर मंत्र का जप करते हैं, तो एक सकारात्मक आभा मंडल आपके चारों तरफ बनता है, जिससे कि आपका व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली बन जाता है, बुद्धि का अलौकिक विकास होता है और मुख पर तेजस्विता आती है और चित्त में आनंद और उल्लास रहता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है ये, और इस आसन को करने वाले विद्यार्थी कभी भी तनाव में नहीं रहते, अवसाद में नहीं जाते हैं, हमेशा आनंदित रहते हैं। यदि संभव हो सके तो आप इस आसन को कम से कम आधा घंटा करें, लेकिन समय की कमी हो तो 4-5 मिनट भी करें तो बहुत बढ़िया है, लेकिन करें, इससे आपका मनोबल बढ़ेगा। अब धीरे धीरे आंखें खोल लेंगे। बैठे बैठे अब हम दूसरा आसन करेंगे, जो है आपका योग मुद्रासन। तो योग मुद्रासन के लिए इसी मुद्रा में बैठे बैठे आप, और यदि पैरों में तकलीफ है तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं, अपने हाथों को पीछे लेकर के जाएंगे और पीछे ले जाकर के बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ेंगे। पहले बाएं हाथ से दाईं हाथ की कलाई को पकड़ेंगे और फिर अपने मस्तक को नीचे जमीन पर टिका देंगे। योग मुद्रासन पद्मासन लगाकर करें तो बढ़िया, नहीं तो सुखासन में भी कर सकते हैं इसको। इस आसन से आपका जो पाचन तंत्र है वो मजबूत बनता है, पेट में जो वायु होती है उसका निष्कासन हो जाता है, आपकी आंतें मजबूत बनती हैं, हृदय मजबूत बनता है, और आपका जो रक्त संचार है वो बहुत ही अच्छी प्रकार से होता है। इसलिए शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ आसन कहा गया है, योग मुद्रासन। तो जब जब आप आसन करें तो इस आसन को भी सम्मिलित करें अपनी श्रृंखला में। इसके बाद में अब हम वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन
वो आसन है एकमात्र आसन जो आप भोजन करने के बाद कर सकते हैं। तो गुरुदेव तो हमेशा बताते हैं कि भोजन करने के बाद 5 से 7 मिनट वज्रासन में ज़रूर बैठना चाहिए। तो वज्रासन में बैठने से पाचन अच्छी प्रकार से होता है और साथ ही साथ आपकी जो पेट के अंदर जैसे आते हैं, गुर्दे हैं, यकृत है, इन सब को जब आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है तो इनको क्रियाशील होने में मदद मिलती है, जिससे कि पाचन रस उपयुक्त मात्रा में स्राव होता है उनका और आपका भोजन अच्छी प्रकार से आसानी से पच जाता है, जिससे कि अपच की समस्या नहीं होती है और आपका शरीर स्वस्थ रहता है, वज्र की तरह मजबूत बन जाता है शरीर। इसलिए इसको बलवान स्थिति भी कहते हैं इस आसन को। तो सबके सब भोजन के बाद ज़रूर करें। इस आसन को करने से मन की चंचलता मिटती है और पेट के सभी रोग मिट जाते हैं। अब दोनों पैरों को आगे की तरफ फैला लेंगे और बैठ जाएंगे। अब अपने स्थान पर धीरे धीरे लेट जाएं। लेट जाएं सभी। अब हम सर्वांग आसन करने की तैयारी करेंगे। जब भी लेटना या बैठना होता है तो मुंह क्यों खुल जाता है बच्चों? आवाज नहीं। मौन की बड़ी महिमा है। आप मौन रखेंगे तो एकाग्रता बढ़ेगी। जो भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है वो आप ध्यान से सुन पाएंगे, सीख पाएंगे और उसका लाभ उठा पाएंगे। अब सर्वांग आसन के लिए तैयारी। कहते हैं कि सर्वांग आसन को करने के बहुत सारे लाभ हैं। तो सभी के सभी लेट करके अब अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे हाथों की मदद से उठाएं ऊपर और धीरे से अब हाथों को कमर के नीचे लेके जाएं और कमर और पीठ को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। दोनों पैर हो सके तो एकदम सीधे कर लें। बहुत ही बढ़िया। दोनों हाथों से कमर को आप सहारा दे सकते हैं, आधार दे सकते हैं। ठोड़ी छाती की तरफ चिपका लें अपनी और आपकी दृष्टि दोनों पैरों के अंगूठों पर हो और इस प्रकार से 3 से 5 मिनट इस आसन में रहें तो आपका शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा। कहते हैं कि मृत्यु पर विजय दिलाने वाला ये आसन है। शरीर का सामर्थ्य बढ़ता है, इससे तीनों दोषों का शमन होता है, वात, पित्त और कफ, और साथ ही साथ चिर यौवन प्रदान करने वाला ये आसन है। और इससे आपकी थायराइड जो ग्रंथि है उसकी शक्ति बढ़ती है और थायराइड ग्रंथि जिसकी सही कार्य करती है उसका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास संतुलित होता है। धीरे धीरे पैरों को नीचे ले आएं। अब सर्वांग आसन के बाद लेटे लेटे हम हलासन करेंगे। हलासन के लिए पहले सर्वांग आसन की मुद्रा और फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को पीछे ले जाएंगे। जो विद्यार्थी जितना कर सकें उतना ही करें, जबरदस्ती नहीं करेंगे। हलासन करने से सिर दर्द दूर होता है, पेट की चर्बी खत्म होती है और खराब विचार आने बंद हो जाते हैं और रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है। पाचन तंत्र के जो अंग हैं उनकी नाड़ियाँ वो सबल बनती हैं, उनकी दुर्बलता दूर होती है। कमर, पीठ और गर्दन के रोग मिट जाते हैं। धीरे धीरे पैरों को ऊपर लाएं और फिर अपनी मूल स्थिति में ले जाएं। अब सभी विद्यार्थी लेटे लेटे पवन मुक्त आसन करेंगे।
सीधे लेट जाएंगे, एक पैर को मोड़ेंगे, उसके घुटने को दोनों हाथों की उंगलियों से पकड़ेंगे और घुटने को अपनी नाक से लगा लेंगे और कुछ देर इसी स्थिति में बने रहेंगे। इस आसन को करने से पेट की चर्बी कम होती है, पेट में जो वायु है, शरीर में जो वायु है वो नष्ट होती है, कब्ज की तकलीफ दूर होती है और स्मरण शक्ति बढ़ती है और बौद्धिक कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। तो विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण आसन है। अब पैर को मूल स्थिति में ले जाएं और अब दूसरे पैर से करें। अगर पहले दाएं पैर से किया था तो अब बाएं पैर से करें। पवन मुक्त आसन। अब सभी विद्यार्थी मूल स्थिति में आ जाएं और अपने ही स्थान पर बाएं करवट लेकर बिल्कुल उल्टे लेट जाएंगे। बिल्कुल उल्टे लेट जाएं अपने स्थान पर। सभी मिल करके भुजंग आसन कर लेंगे। अब बस आपकी छुट्टी करने वाले हैं। भुजंग आसन करें, सामने देखें, सबको आता है। सांप कैसे अपने आधे शरीर को ऊपर उठा लेता है, वैसे ही आप भी अपने शरीर को ऊपर उठाएं। इस आसन को करने से जठराग्नि प्रदीप्त होती है, मेरुदंड मजबूत होता है, गर्दन के आसपास का तनाव मुक्त हो जाता है, रक्त की शुद्धि हो जाती है और मस्तिष्क और ज्ञान तंतु आपके बलवान बनते हैं। तो ये आसन जब जब आपको समय मिले ज़रूर करें। अब लेट जाएं। एक और आसन धनुरासन कर लेंगे सभी विद्यार्थी। धनुरासन के लिए दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लें, टखनों को पकड़ लें हाथों से और पीछे से पैरों को ऊपर उठाएं और आगे से अपनी छाती को और सिर को ऊपर उठाएं। इस आसन को करने से पेट की चर्बी कम होती है, पेट के रोग नष्ट होते हैं, भूख खुलकर लगती है, छाती का दर्द दूर होता है, आँखों की रोशनी बढ़ती है और शरीर में यदि कंपन हो तो वो भी मिट जाता है। इतना महत्वपूर्ण आसन है ये और गले के तमाम रोग नष्ट होते हैं इस आसन से। धीरे धीरे अपनी मूल स्थिति में आएं, सीधे लेट जाएं। सीधे लेटेंगे। अब सीधे लेट करके अपने दोनों पैरों के घुटनों को मोड़ लें, दोनों हाथों को बगल में फैला लें। अब कटी पिंड मर्दनासन करेंगे। इसके लिए घुटने अगर आप दाईं तरफ मोड़ते हैं तो सिर को आपको बाईं तरफ मोड़ना है, विपरीत दिशा में। और जब आपके पैर नीचे जाएं तो दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर होना चाहिए, जिससे एक पैर का घुटना दूसरे पैर की एड़ी को छुए। तो ये कटी पिंड मर्दनासन। इसको करने से पथरी की किसी को भी तकलीफ होती है तो वो मिट जाती है और साथ ही साइटिका, रीढ़ की हड्डी की जकड़न, उदासीनता, निराशा, क्योंकि आजकल विद्यार्थियों में धैर्य की कमी से बड़ी जल्दी निराशा आ जाती है, तो ये निराशा दूर होती है इस आसन को करने से। डायबिटीज दूर होता है और डिप्रेशन दूर होता है। अब सभी शवासन में लेट जाएंगे, एकदम सीधे। शवासन में लेट जाएं, शव की तरह से, कोई हिलचाल नहीं, किसी के भी मुंह से आवाज नहीं आए। शव कैसा होता है, बोलता है क्या, हिलता डुलता है क्या? तो एकदम शांत, अपने श्वासों पर दृष्टि। गुरुदेव को
पूर्ण समर्पण कि बापू हम आपके बच्चे आपके द्वार पर आए हैं, आपके श्री चरणों में हम अपने मन को, तन को, अपने भावों को अर्पित करते हैं। गहरी शांति। अब श्वासों की गिनती भी नहीं, 2 घड़ी एकदम शांत।